बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। जो आज मैं एक्सरसाइज आपके लिए चालू करने जा रही हूँ वो है एक्सरसाइज 4.2 लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स की। इस पर बेस्ड एग्जाम्पल जो हैं वो हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। क्या किया था हमने, हमें एक इक्वेशन दी जाती है तो हम उसके बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। क्वेश्चन हमें बताता है कभी 2 सोल्यूशन, कभी 3, कभी 4, और नहीं तो हम बहुत सारे सोल्यूशंस निकाल सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि जो एक्सप्रेशन, जो इक्वेशन हमें दी जाती है, हम उसमें x की कोई एक वैल्यू डालेंगे तो उसके लिए y की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है, या फिर हम y की कोई वैल्यू डालेंगे तो x की एक करस्पॉन्डिंग वैल्यू आती है। हर x की वैल्यू के लिए y की अलग वैल्यू आएगी, यानी कि इनको मिलाकर x और y को मिला के हम सोल्यूशन कहते हैं। और जितनी बार हम x डालते जाएंगे y की अलग अलग वैल्यूज आएंगी, उतने ही सोल्यूशन की गिनती हमारी बढ़ती चली जाएगी। तो इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड वाई। एक इक्वेशन दी है हमें y इज इक्वल टू 3x + 5, और उन्होंने पूछा कि इसके कितने सोल्यूशन हैं। एक सोल्यूशन को कहते हैं यूनिक सोल्यूशन, यानी x की एक वैल्यू डालने पे y की एक डिफरेंट वैल्यू आएगी। तो ऐसा तो है कि x की वैल्यू डालने पे y की आएगी, लेकिन वो फिक्स नहीं है। जैसे जैसे x बदलता जाएगा y भी चेंज होता रहेगा। इसका मतलब इसका सिर्फ एक सोल्यूशन पॉसिबल नहीं है। ओनली 2 सोल्यूशन, 2 सोल्यूशन तो हैं लेकिन ओनली 2 नहीं है। सेम रीज़न, हर वैल्यू के लिए हर एक x की करस्पॉन्डिंग y और y के लिए करस्पॉन्डिंग x होगा। तो फिर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन। जो हमें कहा जाता है क्वेश्चन में कि 2 सोल्यूशन निकालो, 3 सोल्यूशन निकालो, 4 सोल्यूशन निकालो, तो 4 तक कहा जाता है, लेकिन हम निकाल कितने सकते हैं? इनफाइनाइट सोल्यूशन। और हर सोल्यूशन एक पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और उन सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करने से हमें एक स्ट्रेट लाइन मिलती है। तो क्या हुआ इसका आंसर? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू? थर्ड ऑप्शन, एज फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x we have a different value of y and vice versa। बिल्कुल ऐसा ही रिवर्स उसके लिए होता है कि हम y की वैल्यू डालें तो उसके लिए करस्पॉन्डिंग x की वैल्यू आती है। इसका मतलब कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया? सो वी हैव इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। तो हमें कोई भी लाइन दी जाए तो उसके कितने सोल्यूशंस होंगे? इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशंस हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे? क्योंकि हम उसके लिए बहुत सारे पॉइंट्स कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ इसका क्वेश्चन नंबर 2। इसमें क्या कहा गया है, यहाँ पे 3 इक्वेशंस दी हैं और उनके हमें 4 सोल्यूशंस कैलकुलेट करने हैं। जैसा कि मैंने अभी बताया, इनफाइनाइट हो सकते हैं, तो हो सकता है मैं जो आंसर निकालूं वो आपके आंसर से मैच ना करें। मैं जो वैल्यू x की रिप्लेस करूं शायद आप वो ना करें, आप दूसरी वैल्यू रिप्लेस करें तो दूसरे आंसर्स आ जाएंगे, लेकिन सभी आंसर करेक्ट होंगे अगर हमने सही वैल्यूज़ कैलकुलेट की हैं। तो अब देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। तो अब मैं सॉल्व करूँगी फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट इक्वेशन क्या कह रही है? 2x + y = 7। तो मैं क्या करूँगी? y = 7 - 2x। क्या करती हूँ मैं? जनरली एक वेरिएबल को लेफ्ट हैंड साइड में ले लेती हूँ और बाकी सारी वैल्यूज़ को राइट हैंड साइड में शिफ्ट कर देती हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि हम सिर्फ y के साथ ही ऐसा कर सकते थे, हम x के साथ भी कर सकते थे। हम इस इक्वेशन को ऐसे भी ले सकते थे, 2x = y - 7। तो फिर ये जो 2 है ये जाके उधर डिवाइड कर देता और हमारे पास इक्वेशन हो जाती। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे कैसे बनती है कि 2x = 7 - y, और फिर जब हम x कैलकुलेट करने जाते तो वो बनता 7 - y/2। अब इसमें क्या होता कि जो आंसर्स हैं उनके फ्रैक्शन में आने के चांसेस हो जाते, और हम फ्रैक्शंस को थोड़ा अवॉइड करते हैं, क्योंकि अगर हमें ग्राफ पे कोई पॉइंट ड्रॉ करना है तो अच्छा हो कि वो बिना फ्रैक्शन के हो। इसलिए हम कोशिश करेंगे कि हम वो ऑप्शन पहले सेलेक्ट करें जिसमें फ्रैक्शन ना आए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसको कर नहीं सकते, हम कर सकते हैं। हम y की ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करेंगे
जो 7 में से सब्ट्रैक्ट होके एक इवन नंबर छोड़ें और जब वो 2 से डिवाइड होंगी तो हमारा आंसर बिना फ्रैक्शन के हो जाएगा। यानी हमारे पास दोनों ऑप्शन अवेलेबल हैं, पर ये थोड़ा सिंपल है इसलिए हम पहले इसको प्रेफर करेंगे। क्या करेंगे, हम x की अलग अलग वैल्यू डालेंगे। जैसे मैंने सबसे पहली वैल्यू जो x की सेलेक्ट की वो थी 0, तो अब y की क्या वैल्यू आ जाएगी, 7 माइनस 2 इंटू 0, ये 0 हो गया तो आंसर हो गया 7। यानी हमारा पहला ऑप्शन है 0 और 7। इसके बाद x की ऐसे ही डिफरेंट वैल्यूज़ मैं लेती जाऊंगी। जैसे मैंने +1 लिया तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 2, यानी कि 7 माइनस 4 यानी कि 3। तो x की वैल्यू अगर 1 है तो उसमें y की करस्पॉन्डिंग वैल्यू हो गई 3। अब मैंने x में 2 भी ले सकती हूँ, पर मैंने लिया -1। अगर मैं -1 लेती हूँ तो ये बनेगा 7 माइनस 2 इंटू 2, -2 दैट इज 7, और ये 2 माइनस मिलके +7 + 4 यानी कि 11 हो गया। तो हम नेगेटिव भी ले सकते हैं। मैं इसकी जगह मान लीजिए x की वैल्यू लेती हूँ 3, तो ये क्या बन जाएगा, y इज इक्वल टू 7 माइनस 2 इंटू 3 यानी कि 7 माइनस 6, 1 आ गई वैल्यू। तो इस तरह से हमने x की अलग अलग वैल्यू ली, y की अलग अलग वैल्यू आ गई। पूरे आंसर को शो करने के लिए मैं इस तरह से एक टेबल बना सकती हूँ। ये मैंने टेबल बना दी, इसमें x और y मेंशन किए, और क्योंकि मुझे 4 ऑप्शंस चाहिए, 4 आंसर चाहिए, तो मैंने इस तरह लिखा, जब x 0 था तो y मिला था हमें 7, जब x 1 था तो y मिला था 3, जब x -1 था तो y हमें 11 मिला था, और जब x 3 था तो हमें y मिला था 1। तो इस तरह से हम अपने आंसर को 4 सॉल्यूशंस को ऐसे भी शो कर सकते हैं और पॉइंट्स की तरह भी कर सकते हैं। जैसे कैसे कर सकते थे, पहला सॉल्यूशन था हमारा 0,7, दूसरा था हमारा 1,3, तीसरा क्या था -1,11, और चौथा था 3,1। तो हम ऐसे या ऐसे दोनों में से किसी भी तरह शो कर सकते हैं। यही चीज़ मैं यहाँ करने जा रही हूँ। अब यहाँ मैं करूँगी तो कैसे बनेगी इक्वेशन, यहाँ का भी जो ईजी वर्जन है वो है 9 माइनस पाई एक्स, और अगर हम थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड करते तो क्या बनता, y पहले उधर जाता और फिर पाई उनके नीचे जाके डिवाइड होता। अब मैं यहाँ वही करने जा रही हूँ। सबसे पहले मैंने x 0 लिया तो y कितना हो गया, 9 माइनस पाई इंटू 0, 0 हो जाएगा। फिर मैंने x 1 लिया तो y हो गया 9 माइनस पाई इंटू 1 यानी 9 माइनस पाई। फिर मैंने x -1 लिया तो y इज इक्वल टू 9, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे -1, 9 प्लस पाई हो गया। और अगर मैं x की वैल्यू 2 लेती हूँ तो y इज इक्वल्स टू 9 माइनस पाई इंटू 2 यानी कि 9 माइनस 2 पाई हो जाएगा। तो अब मैं इसको भी टेबल की फॉर्म में लिख लेती हूँ, जिससे एक्सप्लेन करने में, आंसर को एक्सप्लेन करने में आसानी रहे। x की डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। जैसे x की पहली वैल्यू है 0 तो y भी कितना आया है 0। फिर x की अगली वैल्यू है 1 तो y हमें मिला है 9 माइनस पाई। फिर x की अगली वैल्यू है -1 तो हमें उसमें मिला 9 प्लस पाई। और फिर x की अगली वैल्यू है 2, उसमें हमें मिला 9 माइनस 2 पाई। तो इस तरह से हम कर सकते थे, और जैसा कि मैंने कहा रिवर्स भी कर सकते थे, x को इधर क्या रख करके y उधर शो कर सकते थे। अब हम आते हैं तीसरे पार्ट पे, जो कि पहले से ही अरेंज्ड फॉर्म में दिया हुआ है। यहाँ पे हम y की डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे, क्योंकि x इज इक्वल टू 4y दिया है तो मैं y ले सकती हूँ। y इज इक्वल टू 0 तो x भी कितना हो जाएगा, 4 इंटू 0 यानी कि 0। y इज इक्वल टू 1 तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 1 यानी कि 4 हो जाएगा। y इज इक्वल टू 2 ले लें अगर तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू 2, 8 हो जाएगा। और अगर मैं y ले लेती हूँ -2 तो x इज इक्वल्स टू 4 इंटू -2 यानी -8 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें x और y की डिफरेंट वैल्यूज़ मिली। इसकी भी हम टेबल बना लेते हैं सॉल्यूशंस की। कैसी दिखेगी, वही x और y का कॉलम, फिर इनके सॉल्यूशंस के 4 कॉलम। तो पहले में आया y 0 तो x भी 0, दूसरे में आया y 1 तो x 4, तीसरे में आया y 2 तो x 8, और चौथे में आया y -2 तो x की वैल्यू -8। तो इस तरह से हमारे पास तीनों पार्ट्स के सॉल्यूशन आ गए। तो ये 4 सॉल्यूशंस हमने निकाले, पर जैसा कि मैं आपको बता चुकी हूँ कितने हो सकते थे, इनफाइनाइट हो सकते थे। तो हो सकता है मेरे ऑप्शंस आपके ऑप्शंस के साथ मैच ना करें, या हमारे ऑप्शन
आंसर्स के साथ जो हमारे बुक के पीछे आंसर्स दिए हैं कई बार उनसे मैच ना करें, लेकिन इससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता, बस करेक्ट होने चाहिए। जो ये कैलकुलेशन हमने की है ये गलत नहीं होनी चाहिए। अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 3, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा कि यहाँ पे ये 5 डिफरेंट वैल्यूज़ दी हैं इस लाइन के x - 2y = 4 के, इनमें से कौन से सोल्यूशन है। तो अभी तक हम सोल्यूशन खुद निकालते थे, अब की बार हमें चेक करना है। कैसे चेक करते हैं? वो जो इक्वेशन हमें दी गई है x - 2y = 4, मैंने हमेशा की तरह उसे चेंज कर लिया x = 4 + 2y में। अब मैं क्या करने जा रही हूँ, यहाँ पे जो जो y की वैल्यूज़ दी हैं उन्हें रिप्लेस करूँगी और फिर चेक करूँगी कि मेरा x क्या आता है। अगर वो x इन x के साथ मैच कर गया तब तो वो उसका सोल्यूशन है, और अगर x डिफरेंट है y के लिए तो इसका मतलब वो इसका सोल्यूशन नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम चेक करने जा रहे हैं 0,2। कैसे करेंगे? x = 4 + 2 और y की वैल्यू 2 है तो वो मैंने यहाँ रिप्लेस की। 4 + 2 × 2 कितना हो गया? 4 + 4। 4 + 4 का आंसर हो गया हमारा 8, और हमारे पास यहाँ पे जो आंसर दिया है x का वो क्या दिया है? 0, जो कि 8 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, यानी ये इसका सोल्यूशन नहीं है, नो। अब हम आते हैं सेकंड ऑप्शन पे। सेकंड ऑप्शन जो है वो है हमारा 2,0। हमने x लिया, 4 + 2 y की जगह हमने 0 रिप्लेस किया तो ये बन गया 4 + 0। 4 + 0 ऑप्शन हो गया 4, लेकिन हमारा जो x दे रखा है इस पार्ट में वो 2 है और ये आंसर 2 के इक्वल नहीं है। इसका मतलब ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। हम थर्ड पार्ट पे आए। थर्ड पार्ट में हमें जो चेक करना है वो है 4,0। क्या किया? x = 4 + 2 × फिर y की जगह हमने 0 रिप्लेस किया, 4 + 0। अब की बार हमारा x की वैल्यू 4 आ रही है और हमें जो इस पार्ट में x की वैल्यू दी है वो भी 4 दी है, यानी ये x के इक्वल हो गया है। तो हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है। पार्ट 3 जो आया वो इसका सोल्यूशन है। चलो आगे वाले चेक करते हैं। अब मैं आई फोर्थ पार्ट पे। फोर्थ पार्ट में जिसको मैं चेक करना चाह रही हूँ वो है 4,2 √2 तो अब क्या करेंगे? हमारी जो इक्वेशन है x = 4 + 2y, उसमें y की जगह मैंने 4 √2 रिप्लेस किया तो ये बन गया 4 + 8 √2, और 4 + 8 √2 किसी भी तरह से सिर्फ √2 के इक्वल नहीं है, यानी ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है, नो। फिफ्थ पार्ट पे आए। ये कह रहा है हमें चेक करना है 1,1 x = 4 + 2 × 1, यानी कि ये हो गया 4 + 2 यानी कि 6, और आंसर x की जगह जो दिया हुआ है वो है 1, यानी ये आंसर 1 से मैच नहीं कर रहा, ये भी इसका सोल्यूशन नहीं है। तो यहाँ जो 5 पॉइंट्स दिए गए हैं ये सोल्यूशन पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ये जो 5 पॉइंट्स दिए हैं इसमें से सिर्फ एक पॉइंट 4,0 है जो इस लाइन के ऊपर लाई करेगा, बाकी के पॉइंट्स इसके ऊपर लाई नहीं करेंगे। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, जो कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। उन्होंने कहा फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ x = 2 and y = 1 इज अ सोल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन 2x + 3y = k। अब सोल्यूशन आप इतनी देर से पढ़ रहे हैं, हम इससे पहले भी वीडियो में कर चुके हैं। सोल्यूशन का मतलब है x और y की वैल्यू जो हमें इक्वेशन में रिप्लेस करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए। तो अब हम क्या करेंगे? x और y की वैल्यू इस इक्वेशन में रिप्लेस करेंगे और फिर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सेम हो जाएंगी। तो जब मैंने x की जगह 2 और y की जगह 3 रिप्लेस किया तो मेरे पास आया 2 × 2 = 4, 3 × 1 = 3, 7 = k। तो यानी k की जगह 7 अगर नंबर होगा तो ये इक्वेशन x = 2 और y = 1 से सेटिस्फाई होगी, और अगर 7 की जगह कोई और नंबर हुआ तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं होंगी। तो यानी इस सोल्यूशन के लिए k की वैल्यू क्या आ जाएगी? 7। तो इस तरह हमें कोई भी अननोन दिया जाए, ये अननोन ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे ही हो, ये y और x के कोफिशिएंट में भी हो सकता है। तो हम इसी तरह कैलकुलेट करेंगे, जो भी सोल्यूशन हमें दिया है वो हमें रिप्लेस करना है और अननोन कैलकुलेट करना है। तो ये काफ़ी सिंपल एक्सरसाइज थी। मुझे पूरी होप है कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आज का वीडियो अगर आपको पूरी तरह समझ में आ गया है तो आप इसे लाइक करेंगे, आपके फ्रेंड्स जिन्हें ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही या जिन्हें डिफ़िकल्ट लगती हैं उनके साथ शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।